तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि आप जितना से जितना जल्दी हो पाए फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। तो आज से मैं अपना फाइनेंशियली फ्री होने का जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसका फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने आप को और अपना फैमिली का हेल्थ सिक्योर करो। तो मैं लाइफ इंश्योरेंस रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसा मुझे कोई लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा बेनिफिट नहीं दिखता है। बट अगर हो पाए तो आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लो। स्टेप 3 ये है कि आप जितना जल्दी हो पाए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आप कम से कम अपने पास जो है वो 6 महीने का जो आपका कॉस्ट मतलब फैमिली का जो एक्सपेंसेस है उसको आप कोई भी लिक्विड एसेट में रख सकते हो। मतलब लिक्विड फंड फॉर्म में रख सकते हो, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है। वो या तो कैश के फॉर्म में हो सकता है कि आपके बैंक में 6 महीने का कम से कम कॉस्ट हो। जैसे कि मैं अगर कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ गया या फिर आपके साथ कोई भगवान ना करे ऐसा हादसा हो गया तो आपके पास कम से कम 6 महीने का सर्वाइवल कॉस्ट आपका और आपके फैमिली का आपके साथ होना चाहिए। आप उसको या तो कैश के फॉर्म में रख सकते हो या फिर उसको कोई भी गोल्ड में रख सकते हो या फिर कोई शेयर्स में रखते हो, जिसको आप इमीडिएटली चाहो तो 1 से 2 दिन में उसको कैश में कन्वर्ट कर मतलब कैश में कन्वर्ट कर पाओ और आपके हाथ में पैसा आ पाए। स्टेप 4 ये है कि अब आप अपना वेल्थ जनरेट करना स्टार्ट करो। वेल्थ जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अभी आप करेंटली जो भी बिजनेस या प्रोफेशन में हो या तो आप अभी जॉब कर रहे हो या कोई आपका छोटा मोटा बिजनेस है, तो उससे आपने अभी तक जितना भी सेविंग्स किया है, अब वो सेविंग्स को बोलो कि भैया अब तुम मेरे लिए कमा के लाओ। अब वो सेविंग्स बोलेगा कि भैया मैं कैसे कमा के लाऊं जब तक तुम कुछ नहीं करोगे। तो अब आपको ये ढूंढना है कि आप सेविंग्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करके आप अपना अर्निंग जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो उस मैक्सिमाइजेशन के लिए हो सकता है कि आप कोई अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो अगर आपको कोई आप अपना बिजनेस में ही री इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आपको कोई और बिजनेस में स्कोप दिखता है तो आप वहां पे इन्वेस्ट करो। या फिर कोई जो लोग बिजनेस में नहीं है या फिर उनको बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है या फिर आपका इतना पैसा नहीं है कि आप वो कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर पाओ या फिर उसमें इन्वेस्ट कर पाओ, तो तो आप उस सेविंग्स को कोई और वे में लगा सकते हो, लाइक कि दूसरे कंपनी में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके। अब कई बार क्या होता है कि अब जैसे आपको कोई लैंड खरीदना है तो लैंड में वो है वो छोटा मोटा पैसा से इन्वेस्टमेंट से आपका लैंड नहीं आएगा क्योंकि जिस हिसाब से लैंड कॉस्टली हो गया है। आप कोई भी लैंड नहीं खरीद सकते, मतलब आप आपको लैंड उससे नहीं खरीद पाओगे। तो फिर आप क्या कर सकते हो, या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी एक एक हिसाब से ठीक है। बट वो उनके लिए है जिनको फाइनेंशियली उतना नॉलेज नहीं है या फिर वो उतना टाइम नहीं है कि वो उसमें मतलब उतना टाइम नहीं है कि वो अपने से थोड़ा सा रिसर्च करके किसी शेयर्स में लगा पाए। तो वो उनके लिए म्यूचुअल फंड ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी म्यूचुअल फंड आपको जितना रिटर्न देता है उससे ज्यादा रिटर्न आप अपने से इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। आप जितना टाइम जो है वो पैसा को कमाने में और सेव करने में लगाते हो, जितना जितना टाइम आप पैसा कमाने में लगाते हो और पैसा सेव भी करते हो, अगर आप उसका थोड़ा सा टाइम अगर निकाल के अगर ये डिसाइड कर पाओ कि मुझे वो सेविंग्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के वीकली बेसिस पे मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ये डिसाइड कर पाओ और ये थोड़ा सा मार्केट का जो है वो कुछ टर्म्स सीख के और ये डिसाइड कर पाओ कि कौन सा शेयर्स में अभी आजकल के ग्रोइंग टाइम में स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा दौर चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारा सेगमेंट है, बट स्पेसिफिकली इक्विटी सेगमेंट जो है जिसमें आप कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हो, तो वो जो है वो एक लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। उससे आपको छोटे समय में कोई मार्केट में बुरा न्यूज आ गया या फिर यूएस में कोई और न्यूज चल रहा है तो उसकी वजह से वो छोटे टाइम के फ्लक्चुएशन से उसको फर्क नहीं पड़ता है। जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, जैसे आपने पैसा लगा दिया, आपको 5 साल उसका कोई काम नहीं है, तो आपको ये छोटे मोटे न्यूज से कोई डरने का जरूरत नहीं है। आप आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर ये एनालाइज कर पाओ आपको जिस बिजनेस का आइडिया है, जैसे कि कुछ ऐसे बिजनेस होता है जो आप उसका बिजनेस जो है वो समझते हो और आप देखते हो कि वो कंपनी कहाँ से अपना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। जैसे कि कोई
हॉस्पिटल का बिजनेस हो गया, या फिर आप कोई एफएमसीजी कंपनी है जो ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो नेसेसिटी है, जो हम डेली डे टू डे बिजनेस मतलब डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो कोई बिजनेस ऐसा है जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो आप लाइफ देखते हो कि इसके बिना हम जिंदगी मतलब नहीं काट सकते, या फिर ये हमें लाइफ में मोस्ट है, आपको डे टू डे उसमें यूज आएगा ही। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है तो आप उसका बिजनेस सेगमेंट समझते हो, आपको उस बिजनेस का नॉलेज है, और आपको इतना भरोसा है कि भाई ये जो है वो अभी भी नहीं और फ्यूचर में भी इसके बिना लोग गुजारा नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे ऐसे कंपनी का जो है, आपके पास जितना भी पैसा है उससे उस कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उस शेयर्स में इन्वेस्ट करके आपके पास ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, या फिर आपको मंथली बेसिस पे ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि आपको मंथली बेसिस पे ऐसा मतलब ये इन्वेस्ट करना है। आपके पास जितना भी पैसा है, आपको बस ये समझना है, मतलब थोड़ा सा एनालाइज करके कि क्या प्राइस रेंज में ये कंपनी का शेयर्स खरीदना सही रहेगा। जैसे प्राइस रेंज भी आपके प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है, या फिर करेक्टली वैल्यूड है, या ओवर वैल्यूड है, ये सब चीज का थोड़ा सा आपको टाइम देके ये सब टर्म्स सीखना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा ओवरऑल फाइनेंशियल का कुछ जो है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए है जो ये मेरा जो अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो अभी मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगी जहाँ पे मैं बहुत सारे कंपनी का शेयर्स को ऐसे एनालाइज करूंगी। तो आपका जब भी थोड़ा सा फुर्सत मिले, आप ये सब वीडियोस देख के इसको नोट डाउन करके रख सकते हो, और ये कंपनीज के बारे में थोड़ा सा खुद से भी वो रिसर्च कर सकते हो कि हाँ, मतलब किसी पे भी ऐसा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। आप खुद भी चीज को समझते हो, फिर उस हिसाब से आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करके ये सब नोट डाउन करके रख सकते हो। और आपके पास जब भी फंड आए, आप जो है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, और क्या प्राइस रेंज में इन्वेस्ट करना है वो आपको बहुत ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। तो वो उस हिसाब से जब भी वो कंपनी का आपके पास पैसा है उस कंपनी में लगाना है। आजकल क्या होता है कि आप मैं जो बोल रही हूँ कि म्यूचुअल फंड में लगाना, म्यूचुअल फंड में एक्चुअली में क्या है ना प्रोसेस, कि जिनको नहीं है नॉलेज, या फिर मतलब वो इतना टाइम नहीं देते हैं, तो वो मंथली बेसिस पे एसआईपी उन्होंने करवा लिया। तो उनका हर महीने में जो है वो मतलब मंथ एंड में या स्टार्टिंग में उनका जो है वो सर्टेन अमाउंट जो है वो कट जाता है, और वो खुद ही इन्वेस्ट हो जाता है, वो म्यूचुअल फंड के पास चला जाता है। म्यूचुअल फंड के पास ना एक्चुअली में क्या होता है कि वो पूरा उनका फंड मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, जहाँ पे वो एएमसीज वगैरह उनको बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वहां पे ऐसे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स है जो उस हिसाब से वो जो है वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करके आपका पैसा जो है वो एक शेयर्स में नहीं लग के बहुत सारे शेयर्स में वो हो जाता है, एलोकेट हो जाता है आपको फंड। इसलिए आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे कि आपका पैसा जो है वो कौन से कंपनी में कौन से प्राइस पे लगा है, ये आप नहीं देख सकते। नहीं आपको उसको डे टू डे मॉनिटर कर सकते हो। लाइक आप ये नहीं देख सकते कि आपका शेयर्स जो है वो कौन से प्राइस पे आपने खरीदा है और उसका अभी का वैल्यू क्या है। उसमें बस आपको नेट एसेट वैल्यू दिखता है कि जैसे आपने 100 रुपए लगाया था, तो उस 100 रुपए का आज के डेट पे 101 रुपए वैल्यू है, आप बस वो देख सकते हो। बट यही केस में अगर आप खुद से थोड़ा सा एनालाइज करके अगर कोई शेयर्स में लगाओगे, तो वो ये जो आजकल जो प्लेटफॉर्म्स जो है, जितने भी एनएससी बीएससी का जितने भी कंपनी, बेनिफिट होता है कि आप जब खुद से एनालाइज करके और शेयर्स खरीदोगे, तो आजकल जितने भी एनएससी बीएससी में, आजकल एनएससी में 5000 कंपनियां लिस्टेड है। तो जब आप इक्विटी में खुद से इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा सा रिसर्च करके कि कौन सा कंपनी बेटर है, उस कंपनी का बिजनेस वगैरह अंडरस्टैंड करके, प्राइस रेंज अंडरस्टैंड करके, तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप डे टू डे मॉनिटर कर पाओगे इसको। जैसे कि अभी आपने, अगर आपका मन है कि आज देखने का कि मैंने 5,000 लगाया था, वो 5,000 मेरा कितना हुआ है, या फिर कौन से कंपनी का शेयर जो आज बढ़ के, जैसे 500 का शेयर था वो आज 510 हो गया, तो वो आपको अपने फोन पे वो आपको डे टू डे उसका मॉनिटर कर पाओगे, उसका प्राइस देख पाओगे कि ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या था। बट ये सब चीज आपको म्यूचुअल फंड में नहीं दिखता है। म्यूचुअल फंड में बस आपको नेट एसेट वैल्यू दिखेगा कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया था और इसका क्लोजिंग वैल्यू ये है। आपको वहां पे प्राइसेस नहीं दिखाता कि कोई कौन से कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है, कौन से प्राइस रेंज पे है। ये सब बेनिफिट आपको शेयर्स में मिलता है। और दूसरा बात ये कि आप कई बार ये नोटिस करते हो कि जैसे हमारे कंट्री में जो हाउस वाइफ वगैरह है, उनके पास काफी सेविंग्स रहता है, बट उन लोगों को ये मतलब लैक ऑफ नॉलेज, इन्वेस्टमेंट नॉलेज की वजह से उनको ये नहीं पता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसलिए वो ज्यादातर जो है वो पैसे को अपने पेटी में ही बंद करके रखते हैं। बट अगर आप वो पैसे को पेटी में बंद करके रखोगे, उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वो आपको कुछ भी अपने लिए कमा के नहीं देने वाला, और आपको कभी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं बना सकता। इसलिए ये वीडियो जो है वो इन हाउसवाइफ को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, अगर वो लोग मेरे इस इन्वेस्टमेंट जर्नी से जुड़ते हैं और वो मुझे डे टू डे मॉनिटर करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये उन लोगों को पहुंच पाए, और वो लोग समझ पाए इनको, और इनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का ये सब नॉलेज हो। तो वो जो अपना उन्होंने पैसा जो रखा है सेव करके, वो सब सेविंग्स को वो अपना इन्वेस्ट ये सब सेविंग्स को इन्वेस्ट करके वो अपना इन्वेस्टमेंट को, सेविंग्स को ग्रो करवा सकती है। तो चलो शुरू करते हैं, इंडिया को ईएमआई के लूप से निकाल के फाइनेंशियली फ्री की ओर चलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। सो आप प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।